दूसरा राजा चौथा अध्याय। पहला वचन और दूसरा वचन दोनों पढ़ेंगे। हाँ, तैयार है? आइए मिलके पढ़ेंगे। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने, मतलब एक प्रभु के दास की पत्नी ने एलीशा को दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह प्रभु का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाए। इस औरत ने अपना प्रॉब्लम बताया कि मेरा पति प्रभु का दास होने के बावजूद कर्जे में, प्रभु का दास होने, प्रभु के नाम पर विश्वास करने के बावजूद वो कर्जे में मर गया। और जो उसका, जिसने कर्जा दिया था, वो आके उसके दोनों बेटों को अपना दास बनाने के लिए फोर्स कर रहा है। दूसरे वचन में लिखा है, मेरे साथ पढ़ेंगे। एलीशा ने उससे पूछा, क्या पूछा? मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कहे कि तेरे घर में क्या है? प्रभु का दास उसको पैसे नहीं दे रहा है, उल्टा पूछ रहा है, क्या है तुम्हारे घर में? हालेलुया। तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं। खड़े रहना, हम आपके लिए दुआ करेंगे। पिता, आपके वचन को समझने के लिए, आपकी बातों को समझने के लिए, आपके सिस्टम को समझने के लिए, आपके काम करने के तरीकों को समझने के लिए आज हमारी समझ को खोल, बुद्धि को खोल पिता, ताकि जो हमारे सोचने के ढंग हैं वो पूरी तरह से खत्म करके हम जैसे आप सोचते हैं, जैसे आपके तरीके हैं, हम उस तरीकों से अपना जीवन बिताएं, उस तरीकों से हम कलीसिया में आएं, उन तरीकों से हम लोगों के साथ व्यवहार करें। हमारी आंखों को खोल दे आज, ताकि हम आपके नाम को ऊंचा कर सकें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। पिछले समय में हमने प्रभु के सिद्धांतों, वचन के सिद्धांतों और प्रभु के काम करने के तरीकों के ऊपर हमने सुना। हालेलुया। इसी चीज को आज भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज्यादातर लोग अपने तौर तरीकों से चलते हैं, भले वो कलीसिया में आते हैं लेकिन वो अपने तरीकों से चलने की कोशिश करते हैं।
जैसे वो दुनिया में चलते थे वैसे ही वो कलीसिया में भी चलने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो आशीषित नहीं हो पाते, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि उनके तरीकों में और परमेश्वर के तरीकों में फर्क है। और वो भी कितना फर्क है, जितना जमीन और आसमान के बीच में, स्वर्ग के बीच में अंतर है। इसके लिए उस दिन हमने एक शायरी भी पढ़ी थी कि एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं लेकिन खुद से होगी, खुद के तौर तरीकों की वजह से। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं खुद से होगी कि जीवन सामने था, यीशु सामने था और तुम दुनिया में उलझे रहे। तुमको लगा कि दुनिया के साथ संबंध अच्छा बनाने से, दुनिया में रही रसाई सुठी रखंदासे त असां आशीषित थींदासीं। नहीं, रही रसाई प्रभुअ सां सुठी। हालेलुया। अगर आपको सही तरीके अपनाने हैं तो आपको प्रभु के तरीके अपनाने पड़ेंगे। हालेलुया। दुनिया कुछ भी करती है, उनको करने दो, आप मत करो। सारी दुनिया पैसों के पीछे है, हम संगति के पीछे हैं। हालेलुया। सारी दुनिया किसके पीछे है? तो कौन खुश, कौन है? हालेलुया। कितना मस्त बहन ने बताया एक कि आज सब लोग क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे हमको मालूम ही नहीं, हम अपने प्रभु के घर के लिए आ रहे थे। हालेलुया। नोट इकट्ठा करने की बजाय, नोट इकट्ठा करने की बजाय दोस्त इकट्ठे किए हैं हमने। ये प्रभु के दो दोस्त हैं। हालेलुया। नोट इकट्ठा करने के बजाय दोस्त इकट्ठे किए हमने, इसलिए आज पुराने भी चल ही रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। नोट पुराने नहीं चलेंगे लेकिन हमारे दोस्त पुराने भी चलते हैं। ये देखो हमारी बानू पुरानी, और ब्रदर देखो पुराने, कई हमारे पुराने विश्वासु आज भी चल रहे हैं। तो किसको जमा करेंगे आप? नोट को जमा करेंगे? हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि ये टॉपिक जो है ना मेरा फेवरेट है, कि मुझे प्रभु के तरीकों को समझना है, प्रभु के ऑफिशियल वे, ऑफिशियल तरीके, लीगल तरीके। कोई भी काम लीगल तरीके से कैसे करें, ऑफिशियल तरीके से कैसे करें, कानूनी तरीके से कैसे करें, ताकि हमको चीज मिले भी और हमारे पास स्थिर भी रहे। क्योंकि जब हम ऑफिशियल वे से नहीं जाएंगे, हम अपने तरीकों से जाते हैं, तो 1995 जैसी बिल्डिंगें बनती हैं। बन तो गई हैं लेकिन एक के बाद एक गिर रही हैं। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल तरीके से नहीं गए थे। ये बिल्डिंगें लीगली नहीं बनी थी। हर वो काम जो आप लीगल नहीं करेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं करेंगे, जैसा करना चाहिए, तो उस काम में आपको बलवंतता नहीं मिलेगी। प्रभु के एक दायरे के अंदर, हालेलुया, प्रभु के वचन के दायरे के अंदर किया गया हर एक काम आशीषित होता है। हालेलुया। There is no freedom without protocol. एक सही
तरीके के बिना कोई भी आजादी नहीं है। उसको आजादी बोल ही नहीं सकते आप। एक सही तरीका आपकी जिंदगी में नहीं है जीने का, तो इसको आजादी नहीं बोलते, इसको बेवकूफी बोलते हैं। भले लोग उसको बोल देंगे कि आजादी है, लेकिन वो आजादी नहीं है। देयर इज नो फ्रीडम विदाउट ए प्रोटोकॉल। और एक बहुत बड़ी समस्या आजकल हमारी कलीसियाओं में है कि वो आजादी को मनमानी समझ के काम करते हैं। इसकी वजह से हमारे कई मसीह लोग आकर्षित नहीं हो पाते। काश के हमें अच्छे और बुरे का सही तरीके से ज्ञान होता। हमें जो नतीजे मिलते हैं उनके ऊपर अगर हमने गौर किया होता तो आज हमारे तरीके अलग होते थे। नतीजों, क्योंकि हम सही करेंगे तो सही नतीजा आएगा, गलत करेंगे तो गलत नतीजा। काश कि हम गलत, जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में अभी तक सही नहीं हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आप इन नतीजों को देख के अगर समझ गए होते तो कितनी अच्छी बात होती। तो पिछले समय में जो भी इस सत्संग में पवित्र आत्मा हमको समझाना चाहता है, वो ये समझाना चाहता है कि आप सही तरीके से जीवन बिताओ, अपने दिमाग से नहीं। अपने दिमाग को थोड़ा हटा दो साइड में। There are consequences and actions of what you do right or wrong. आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, उन सारी चीजों के नतीजे आने वाले हैं। आपने पेपर सही किया या गलत किया, उसका नतीजा आने वाला है। कई लोगों के जीवन में आ गया है। मैंने कई भाइयों को, कई बहनों को कविता के आगे कबूल करते हुए देखा है कि सिस्टर, हमने बहुत सारे गलत काम किए जिसकी वजह से आज हमारे जीवन में स्थिरता नहीं है। उन्होंने कबूल किया है। हालेलुया। हम कलीसिया में भी आते हैं तो अपने तौर तरीके लेके आते हैं, अपने। प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु के कौन से तरीके हैं, ये जानने की इतनी कोशिश नहीं करते। और जब कई बार बैठते भी हैं तो ध्यान नहीं है। बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन ध्यान नहीं है। भाई मंगलवार के वचन के बारे में क्या सुना? लालच मत करो। अरे क्या हमने बोला ही नहीं था लालच मत करो मंगलवार को। तुम कुछ भी बोल देगा। हाँ, बोलो मेरा ध्यान नहीं था। हमको प्रभु के रास्ते पर चलना चाहिए। प्रभु के रास्ते पर तो चलना चाहिए, लेकिन सीखा क्या? मंगलवार की सभा में तुमने क्या सीखा? बोलो ध्यान नहीं है। हालेलुया। प्रभु की बातों के ऊपर ध्यान नहीं है, दुनिया की बातों के ऊपर ध्यान है। हालेलुया। केबल 50 रुपए में आया, 55 रुपए में बेचा। कभी भी पूछूंगा भाई केबल कितने रेट में आया? 50 में आया था। मतलब मालूम है ना, तुम 45 में नहीं बेचेगा। ये नहीं बोलोगे अरे मेरे को मालूम नहीं था इसके लिए मैंने 45, नहीं, तुमको मालूम था 50 में आया है इसके लिए 55 में बेचा तूने। लेकिन यहां पे कौन सा वचन कौन से टाइम पे पड़ा मालूम नहीं। प्रभु के रास्तों पर चलना चाहिए। क्या तो चर्यो करने तो। हाँ, हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में फैसला किया कि मुझे प्रभु के रास्तों पर ही चलना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का मार्ग भले सकरा है लेकिन आशीषित मार्ग है। सकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर जाता है,
लेकिन विशाल है वह मार्ग जो विनाश की ओर जाता है। इसके लिए मैंने अपने जीवन में फैसला किया है कि मुझे सकरा वाला मार्ग, मुझे प्रभु का मार्ग चाहिए। मेरे माँ बाप कैसे भी हैं, मेरे माँ बाप स्वर्गदूत नहीं थे, मेरी माँ स्वर्गदूत नहीं थी, मेरा पिताजी स्वर्गदूत नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसका आदर नहीं करूं। मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं उनका आदर न करूं, मुझे उनका आदर करना है। मेरे पिताजी से भी गलतियां हुई होंगी, मेरी माताजी से भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनका निरादर करूं। मैंने आपको बताया कि यह वेदी मुझे इसके लिए दी गई है कि मैं परमेश्वर के सच्चे वचन का प्रचार करूं, मैं देश देश के लिए प्रार्थना करूं, मैं जाति जाति के लिए प्रार्थना करूं। इसके लिए प्रभु ने मुझे यहां पे खड़ा किया है। इसके लिए नहीं खड़ा किया कि मैं लोगों की बैठ के निंदा करूं, इधर से अधिकारियों की निंदा करूं, पॉलिटिकल पार्टियों की निंदाएं करूं बैठ के। उसके लिए नहीं दिया है प्रभु ने मुझे ये पुलपिट। हालेलुया। अगर मैं इस जगह का सही उपयोग नहीं करूंगा, जो प्रभु ने मुझे जिस बात के लिए रखा है, प्रभु मुझे हटा देगा, और या तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नतीजे मुझे भुगतने पड़ेंगे। नीति वचन 26:2 में लिखा है, पढ़ेंगे 26:2। जैसे और सुपरपेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। जैसे गौरैया घूमते घूमते, सुपाबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। हालेलुया। किसी ने ऐसे ही मुझे श्राप दे दिया, नहीं लगने वाला मेरे को। तुम यीशु मसीह का प्रचार करता है, तुम दूसरा धर्म, तेरे को मैं श्राप देता है, दे दो, लगने वाला ही नहीं है। हालेलुया। A curse without a cause will never happen. एक श्राप बिना किसी कारण के लगने वाला नहीं है। हालेलुया। जैसे मैं बाहर जाऊंगा तो चिड़िया उड़ेगी ऊपर, कौवे उड़ेंगे, लेकिन मेरे को नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, उड़ रहे हैं ना, हाँ उड़ने दो। वैसे ही शराब उड़ेगा, लेकिन मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो, जब तक कि मैं दरवाजा नहीं खोलूं, जब तक कि कोई कारण न हो, जब तक कि मैं बॉर्डर को क्रॉस न करूं, जब तक कि मैं कुछ गलत न करूं, तब तक शराब मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आपको सांप काटेगा। अगर मैं इस पुलपिट का यहां से प्रचार करने का गलत उपयोग करूंगा, अगर मैं अपनी पोजीशन का गलत उपयोग करूंगा, अगर मैं अपने पावर का गलत उपयोग करूंगा, क्या होगा? श्राप आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे सही काम कर रहा हूं, अगर मैं प्रभु के तरीकों से काम कर रहा हूं, तो 500 जादूगर भी बैठ के मेरे ऊपर श्राप भेजेंगे, एक भी नहीं लगने वाला है। इसके लिए आपको और मुझे परमेश्वर के मार्गों को जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम सब श्राप से बच जाएं। बोलो, मुझे श्राप से बचना है। जो कोई अपने माता पिता को कोसता है, उसका दिया बुझ जाएगा। और लिखा है, जो अपने बाप का मजाक उड़ाता है,
जो अपनी बुजुर्ग मां को तुच्छ समझता है, चील आकर उसकी आंख को नोचेगी और खाएगी। बिना कारण श्राप नहीं आएगा, यह बात आप हमेशा जान के रखो। अगर आपने कुछ किया नहीं है और किसी ने आपको श्राप दिया है, लेकिन अगर आप गलत कर रहे हो, अगर कलीसिया में परमेश्वर ने नियम बनाए कि आपस में तुम पैसों का लेन देन नहीं करो और तुम करोगे और पास्टर को बताओगे नहीं, श्राप आएगा। आपको मना किया गलत संगति मत करो, एक दूसरे के घर में मत जाओ, टाइम पास मत करो, उसके बाद भी आप छुप के करेंगे, श्राप। बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, श्राप काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के मार्ग पे नहीं है, आप अपने दिमाग से चल रहे हैं। हालेलुया। कई बार हम कैसे बोलते हैं, मुझे घोट सुठो आ पर पंहिंजे दिमाग जो आ। मुझी ज़ाल सुठी, मेरी पत्नी अच्छी है लेकिन अपने दिमाग की है, माना खुश काने, समझी वञो। मेरा पति अच्छा है लेकिन अपने दिमाग का है, मतलब खुश का नहीं हुआ है। हमें अपने दिमाग का नहीं बनना है, हमें प्रभु के दिमाग का बनना है, तब श्राप नहीं आएगा। हालेलुया। जब तक मैंने दुश्मन के लिए दरवाजा नहीं खोला है, तब तक दुश्मन मेरे पास आ नहीं सकता, मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता है। जब तक मैं अपने घर का दरवाजा खोल के नहीं बैठूंगा, कुत्ता, हालेलुया, कुत्ता कभी आएगा? जब तक ये बातें सीखनी है हमको। हालेलुया। कुत्ता ग्रिल में से नहीं आएगा, खिड़की की, दरवाजा खोल के रखेंगे, उधर से बिल्ली आएगी। खिड़की में से कौन आएगी? बिल्ली। उधर से कौन आएगा? चूहा। तो अगर आप चाहते हो कि चूहा बिल्ली नहीं आए, तो उधर ग्रिल लगाओ, ग्रिल, जाली लगाओ। बोलिए। और अगर आप चाहते हो कि मच्छर भी नहीं आए, तो एकदम पतला जाली। ये सारी चीजों की समझ है आपको। बाकी प्रभु के मार्गों की, प्रभु का सिस्टम, उसमें चलता है सब। हाँ, सब चलता है। मास्टर को मत बताओ, चलेगा। लीडर्स को मत बताओ, चलेगा। हालेलुया। इसको थोड़ी मालूम पड़ेगा पास्टर को, मैं 1 महीना नहीं आया था, जय मसीह ब्रदर, कैसे हैं? जय मसीह। और मैंने पूछा भी नहीं 1 महीने क्यों नहीं आए, तो समझो बच नहीं गए बेटा, फंस गए उल्टा। तो बच नहीं गए। हम लोग समझते हैं बच गए। ये चीजें जानना है हमको, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आपके घर में तकलीफ क्यों है। दूसरे के घर में नहीं, मेरे घर में क्यों तकलीफ है। दूसरों के बच्चे इतने अच्छे चल रहे हैं, मेरे बच्चे मेरी बेइज्जती क्यों करते हैं। जय मसीह की। अभी हमने पढ़ा प्रभु के दासों की पत्नियों में से एक की पत्नी, जिसका पति मर गया था, लेकिन वो कर्जा छोड़ के गया था। इसका मतलब है, अगर कोई प्रभु का दास केयरफुल नहीं है, तो भले वो दास है, भले वो नबी है, वो कर्जे में, कर्जा ऐसे ही, तो कर्जा उसने लिया होगा ना, लिया होगा तभी कर्जा है ना।
आप बोलेंगे मैं नहीं लेता हूं, समझो वो देने के लिए आया होगा। भाई मेरे पास कुछ 15-18 साल पहले एक फाइनेंसर इधर रेगुलर आ रहा था, एक नंबर जापानी बाजार, ये जो दूसरा पार्ट है जापानी बाजार का, उधर से। तो उसने मुझे कहा पास्टर मेरा फाइनेंस का काम है और मैं फलानी फलानी जगह पे रहता हूं और मुझे बहुत पसंद है इधर आना, अगर आपको कभी कितने पैसे चाहिए मैं बिना ब्याज के आपको दूंगा। मैंने बोला धन्यवाद, धन्यवाद कि बिना ब्याज के पैसों की भी मेरे को जरूरत नहीं है। देखा आपने, क्योंकि मुझे मालूम है कर्ज मर्जा, क्योंकि उल्लासनगर में मैंने देखा एक रिक्शा चलाने वाला भी अपने घर को अच्छी तरह से चला सकता है, तो एक प्रभु का दास अपने घर को अच्छी तरह से नहीं चला सकता। लेकिन यहां पे एक प्रभु का दास है जो कर्जा छोड़ के गया, और वो कर्जा छोड़ने के बाद उसकी पत्नी जो है वो एलीशा के पास आती है और एलीशा को कहती है एलीशा आपका दास जो है वो कर्जा छोड़ के गया है, और जो कर्जा वाला है वो आके खड़ा हो गया है और वो बोलता है नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों बेटों को लेकर जाऊंगा, तो अब मैं क्या करूं। एलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे घर में क्या है। अब यहां पे एक प्रिंसिपल काम कर रहा है, अब यहां पे एक सिस्टम काम कर रहा है, जिस सिस्टम को मैं आपको समझाना चाहता हूं। इस प्रभु के दास ने, एलीशा ने उस विधवा को यह नहीं कहा कि भाई तुमको पैसों की तकलीफ है, चलो ये पैसे ले लो। उसने बोला उल्टा तुम्हारे पास सिस्टम को समझो आप। हां, तब उस औरत ने उसको कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं। तब उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसनों से खाली बर्तन मांग के ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू क्या कर, अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई। करो, और क्या करो, जो तुम्हारे पास वो थोड़ा सा तेल है ना, ज्यादा ही बर्तन लेके आना, तुमको तेल को बहने दो। अपने पड़ोसी को बोलो तेल को बहने दो, तेल को बहने दो। तेरे ऊपर श्राप क्यों आया है मालूम है बहन जी, तेरे ऊपर श्राप क्यों आया है? क्योंकि तू तेल को बहने नहीं दे रही है। आज हमारे घरों में तकलीफ क्यों है मालूम है? हम तेल को बहने नहीं देते। आप बोलेंगे ये क्या बात है? 26 साल नहीं, अभी 27 साल पूरा होने को आया है मुझे, लेकिन मैंने एक दिन भी तेल को रोका नहीं है, तेल को हमेशा बहने दिया है मैंने। इसको सुसमाचार सुनाना, उसको सुसमाचार सुनाना, इसको गवाही बताना, उसको गवाही बताना, प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा किया, प्रभु ऐसा है, वो मार्ग जीवन और सत्य है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा। ओ वो मांगो तो तुमको दिया जाएगा। हमने मांगा तो परमेश्वर ने मेरी पत्नी को बचाया, हमने मांगा तो मेरे चरित्र को प्रभु ने बदल दिया, हमने दारू पीना बंद कर दिया, हमने ये किया। ये चीज 27 साल से तेल बह रहा है, इसके लिए तेल की कोई कमी नहीं है।
आपके घर में तेल की क्यों कमी? थोड़ा ही तेल क्यों है मालूम है? क्योंकि आप तेल बहने नहीं देते। नोट का दूसरा नाम, मनी का दूसरा नाम होता है करेंसी। करेंसी मतलब करंट। करंट मतलब जो बहना चाहिए। भैया बाइबल के अंदर साफ रीति से लिखा है, दो तो तुमको भी दिया जाएगा, और वो भी दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ तुमको वापस मिलेगा। ऐसे करोगे? मैं आपको सिस्टम समझा। इसके लिए वचन में लिखा है, पढ़ेंगे नीति वचन। गलातियों 6:7 और अच्छे आवाज में पढ़ेंगे। दूसरी बहन लुक्का 6:38 संभाल के रखेगी, उसके बाद पढ़ेंगे। धोखा न खाओ। धोखा न खाना, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आगे, क्योंकि मनुष्य जो बोता है ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो बोलेगा मैं नहीं बोए और मुझे फसल काटने को मिले। नहीं मिलेगा फसल। आज हमारे कई विश्वासियों के जीवन में बरकतें नहीं है, आशीषें नहीं है। क्यों? बोते नहीं है वो। और क्यों नहीं बोते? तो कई लोग बोलेंगे हमारा पास्टर तो बेचारा बहुत अच्छा है, सोनी बसंतानी। वो हमको बोलता है वो थैली जा रही है, तुम बो नहीं बो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन उस्ताद आपका पास्टर ये भी बोलता है कि बोगे तो ही काटोगे। समझदारों को इशारा काफी है। हालेलुया। आज दुनिया के पंथों में इतने पैसे हैं, क्यों? आसमान से उड़ के आते हैं। आप कोई भी पंथ देखो, उल्लासनगर का हो या किधर का भी हो, ये बाबा लोग हैं। ये बाबा लोगों के पास इतना पैसा किधर से आया? चिड़िया छोड़ के गई, कौवे छोड़ के गए उनके पास? नहीं, मनुष्य गए, उनके पास मनुष्यों ने दिए हैं, उनके चेले चपाटों ने उनको दिए हैं। अविश्वासी लोगों को प्रभु का सिद्धांत मालूम है और वो कर रहे हैं, लेकिन हम विश्वासी मैंने अविश्वासियों को देखा है, बहुत बड़े बड़े अमाउंट अपने मंदिरों में संतों के पांव में रख देते हैं, जाके सोना जाके दे देते हैं। इसके लिए प्रभु ने कहा, लुक्का 16:8 पढ़ेंगे, 16:8। ध्यान से सुनना कि प्रभु का यह वचन क्या कहता है। लुक्का 16:8। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस समय के दुनिया के लोग ज्योति की संतान के लोगों से ज्यादा चतुर हैं। हम बाइबल पढ़ने वाले लोग, हम इस सिद्धांत को जानने वाले लोग, हम उतना नहीं बोते, लेकिन वो जो बाइबल नहीं पढ़ते
वे चतुर है, उनको मालूम है बोना बहुत जरूरी है, उनको मालूम है बोना। का तरीका है, ये प्रभु का तरीका है। दिस इज द प्रोटोकॉल, ये सिस्टम है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अभी पढ़ेंगे लुक 6:38, लुका 6:38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो ताकि तुमको भी दिया जाए। आगे, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, चंद बोल रहा है। ये मैं क्यों आपको पढ़ा रहा हूं मालूम है? क्योंकि वहां पे एलीशा और जो विधवा है, वहां पे जो सिद्धांत काम कर रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। हालेलुया। ताकि आप ये मत बोलो कभी कि प्रभु में आने के बाद दूसरी सब आशीषें तो मिली हैं ब्रदर, लेकिन पैसों की आशीष अभी तक नहीं मिली हमको। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 16:25, बड़ी आवाज में पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा उसे खोएगा, लेकिन जो कोई अपना प्राण मेरे लिए खोएगा, मतलब देगा, वो क्या होगा? वो पाएगा। मुझे नीति वचन का वो वचन याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें लिखा है कि ऐसा भी होता है कि कई लोग छितराते हैं, उनके पास छितराते हैं मतलब बिखेरते हैं, लेकिन उनके पास कोई कमी नहीं होती। लेकिन कई लोग अपने पास रख छोड़ते हैं, यथार्थ से कम देते, अपने आप कंजूस। स्पेशली सिंधी लोगों में कंजूस है बहुत। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ऐसे भी ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी भर्ती ही होती है। ऐसे भी हैं जो छितरा भी देते, बड़े बड़े में बड़ी बड़ी ऑफरिंग देते हैं, लेकिन उनके पास कोई घटी नहीं होती। और कई लोग ऐसे हैं जो इधर देते भी नहीं हैं, तिजोरी में जमा करते हैं, लेकिन हमेशा रोते हैं। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा। बस वो गीत गाते हैं, बोलते हैं अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं हो जाएगा, तिजोरी खोलो। हालेलुया। हम प्रार्थना हुई, यहां पति ने अच्छा कमाना चालू किया, प्रार्थना हुई तेरे बेटे को अच्छी नौकरी लगी, प्रार्थना हुआ तेरी बेटी को अच्छी नौकरी लगी, इतने पैसे आए। प्रभु के घर में मुंगवर है, ब्रदर मुझे मुंग कराना है। कई लोग हैं वो चित्रा देते हैं, लेकिन उनको कोई घटी नहीं होती। लेकिन कई लोग ऐसे जो रख भी छोड़ते हैं, यथार्थ से कम देते हैं, लेकिन मैं आपको प्रोटोकॉल, सिस्टम, ऑफिशियल वे, सही तरीका समझा रहा हूं कि कैसे हमारे पास आशीष आनी चाहिए। एक और वचन पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियन 9 उसका 10।
अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हाँ, इसके लिए अब जो बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को रोटी देता है, वो क्या करेगा? वो तुम्हारे बोए हुए बीज को आशीष करेगा। लेकिन हमें से कई लोग बीज को खाने वाले हैं, रोटी को नहीं खाते, बीज को खा जाते हैं। तो अगर एक किसान बीज को खा जाएगा तो उसको फसल किधर से मिलेगा? जो कंजूस लोग हैं, जो प्रभु के घर में देने में उनको कंटाल आता है, वो बीज बोएंगे नहीं तो किधर से आपको आशीष आएगा भाई? ये सिस्टम है, ये कायदा है, आप मानो या ना मानो। मैं कोई भी चीज उठा के ऊपर फेंकूंगा, वो नीचे आएगा। क्यों? ग्रेविटेशनल लॉ है, ये कायदा बना हुआ है। जमीन का फोर्स सारी चीजों को नीचे खींचता है। आप बोलेंगे मैं नहीं मानता हूं, मैं 7 माले से झम